कभी आपने सोचा है, जब आप बैंक में सरकारी सब्सिडी लोन के लिए फाइल जमा करते हैं, तो बैंक मैनेजर आपकी फाइल में सबसे पहले क्या देखता है? आप सोचते होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या सब्सिडी स्कीम का फॉर्म। लेकिन सच ये है कि बैंक आपकी एक ऐसी चीज पढ़ता है जो आपकी पूरी आर्थिक कहानी बता देती है, आपका बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं होता, यह आपके व्यवहार का आईना होता है। आप पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कितनी बचत रखते हैं, आपकी आमदनी नियमित है या नहीं, आप ईएमआई समय पर भरते हैं या नहीं, आपके चेक बाउंस हुए हैं या नहीं, सब कुछ बैंक स्टेटमेंट चुपचाप बता देता है। यह कहानी है महाराष्ट्र के सातारा जिले के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश कदम की। रमेश एक मेहनती आदमी था। वह अपनी पत्नी सीमा के साथ घर से मसाला पाउडर बनाने का छोटा काम करता था। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। गांव के लोग उससे सामान खरीदते थे। धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ने लगी। एक दिन सीमा ने कहा, रमेश, हमारे मसाले अच्छे बिक रहे हैं। अगर मशीन आ जाए, पैकिंग अच्छी हो जाए, तो हम शहर में भी सप्लाई कर सकते हैं। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हाँ सीमा, सरकार की सब्सिडी स्कीम में लोन मिल जाए तो हम बड़ा यूनिट शुरू कर सकते हैं। दोनों ने सपना देखा, एक छोटा कमरा, मशीन, पैकिंग टेबल, अपना ब्रांड नाम और गांव की 5 महिलाओं को रोजगार। रमेश बैंक गया। उसने बैंक मैनेजर से कहा, सर, मुझे सरकारी सब्सिडी लोन चाहिए। मैं मसाला प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहता हूं। मैनेजर ने फाइल देखी और बोला, अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दीजिए। रमेश ने तुरंत मोबाइल से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके दे दिया। मैनेजर ने स्टेटमेंट खोली, 2 मिनट तक चुपचाप देखा, फिर बोला, रमेश जी, आपके खाते में नियमित इनकम नहीं दिख रही। कभी 5,000 रुपये जमा है, कभी 50,000 रुपये अचानक जमा है। कई बार बैलेंस 200 रुपये तक आ गया है। 2 बार चेक रिटर्न भी दिख रहा है और बिजनेस का पैसा भी आपके खाते में साफ दिखाई नहीं दे रहा। रमेश घबरा गया। सर, लेकिन मेरा काम सच में चल रहा है, गांव में सब जानते हैं। मैनेजर ने शांत आवाज में कहा, मैं आपकी मेहनत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन बैंक कागज देखकर फैसला करता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी कहानी को सही तरीके से नहीं दिखा रही। रमेश घर लौटा तो उसका चेहरा उतर गया था। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? रमेश ने भारी आवाज में कहा, काम हमारा सही है, लेकिन बैंक को हमारे खाते में भरोसा नहीं दिख रहा। यही समस्या भारत में हजारों लोगों के साथ होती है। व्यवसाय असली होता है, मेहनत असली होती है, सपना असली होता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट कमजोर होती है। और फिर लोग कहते हैं, बैंक लोन नहीं देता। असल में कई बार बैंक मना नहीं कर रहा होता, बैंक सिर्फ यह कह रहा होता है, पहले अपनी फाइल और बैंकिंग व्यवहार को सही तरीके से तैयार कीजिए। अब समझिए, बैंक आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या देखता है। सबसे पहले बैंक औसत बैलेंस देखता है। अगर आपके खाते में पैसा आता है और तुरंत पूरा निकल जाता है, तो बैंक सोचता है कि आपके पास कोई आर्थिक कुशन नहीं है। अगर हर महीने खाते में कुछ न कुछ बैलेंस बना रहता है, तो बैंक को लगता है कि एप्लीकेंट थोड़ा डिसिप्लिन्ड है। दूसरी चीज, बैंक कैश डिपॉजिट देखता है। अगर आपके खाते में अचानक 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कैश जमा हो गया, तो बैंक पूछेगा, यह पैसा कहां से आया? अगर आप किराना दुकान, डेयरी, मसाला, चाय होटल, सब्जी व्यापार या छोटे रिटेल बिजनेस में हैं, तो कैश डिपॉजिट नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उसका सोर्स समझाना जरूरी है। बैंक को यह नहीं लगना चाहिए कि लोन अप्लाई करने से पहले सिर्फ बैलेंस दिखाने के लिए पैसा जमा किया गया है। तीसरी चीज, चेक रिटर्न और ईएमआई बाउंस। यह बैंक के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि बैंक सोचता है, जो व्यक्ति छोटा पेमेंट समय पर मैनेज नहीं कर पा रहा, वह लोन ईएमआई कैसे मैनेज करेगा। एक चेक बाउंस कभी टेक्निकल रीजन से हो सकता है, लेकिन बार बार बाउंस होना बैंक का कॉन्फिडेंस कम कर देता है। चौथी चीज, इनकम पैटर्न। बैंक देखता है कि आपकी इनकम रेगुलर है या नहीं। सैलरी आती है, बिजनेस रिसीप्ट आती है,
कस्टमर पेमेंट दिखता है, यूपीआई कलेक्शन दिखता है, जीएसटी टर्नओवर और बैंक टर्नओवर मैच हो रहा है। अगर आप बोलते हैं कि आपका मंथली बिजनेस 2 लाख रुपए है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में 20,000 रुपए भी रेगुलर क्रेडिट नहीं दिखता, तो बैंक सवाल पूछेगा। अब 5वीं चीज, बैंकिंग बिहेवियर, यानी आप खाते का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या खाते में बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं? क्या सप्लायर पेमेंट है? क्या कस्टमर रिसीप्ट है? क्या डिजिटल पेमेंट है? या सिर्फ रैंडम कैश विड्रॉल, गेमिंग, बेटिंग, लोन ऐप, फेल्ड ट्रांजैक्शन और मिनिमम बैलेंस चार्जेस दिख रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट देखकर बैंक एप्लीकेंट की सीरियसनेस समझता है। अब वापस आते हैं रमेश की कहानी पर। रमेश ने हार नहीं मानी। एक दोस्त ने उसे लोन डॉक्टर के बारे में बताया। वह लोन डॉक्टर की टीम से जुड़ा। लोन डॉक्टर की विशेषज्ञ सलाह में सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी चेक की गई। कौन सी सरकारी सब्सिडी लोन स्कीम उसके मसाला प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सही है? क्या वह पीएमएफएमई जैसी फूड प्रोसेसिंग स्कीम में फिट हो सकता है? क्या उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं? क्या उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक के हिसाब से स्ट्रांग बन सकता है? क्या उसकी बैंक स्टेटमेंट लोन के लिए रेडी है? लोन डॉक्टर टीम ने उसकी फाइल को सिर्फ कलेक्ट नहीं किया, उसकी पूरी डायग्नोसिस की। रमेश से पूछा गया, आपका एक्चुअल मंथली सेल कितना है? रमेश बोला, लगभग 80,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक। टीम ने पूछा, यह पैसा खाते में क्यों नहीं दिख रहा? रमेश बोला, गांव में लोग कैश देते हैं, मैं कैश से ही रॉ मटेरियल खरीद लेता हूं। लोन डॉक्टर एडवाइजर ने कहा, यही गलती है रमेश जी, बिजनेस चल रहा है लेकिन बैंक को बिजनेस दिखाई नहीं दे रहा। फिर लोन डॉक्टर ने उसे सिंपल इंप्रूवमेंट प्लान दिया। पहला, बिजनेस सेल का पैसा बैंक अकाउंट में जमा करना शुरू करो। दूसरा, सप्लायर पेमेंट जितना पॉसिबल हो बैंक से करो। तीसरा, अननेसेसरी कैश विथड्रॉवल कम करो। चौथा, चेक या ईएमआई बाउंस बिल्कुल अवॉइड करो। पांचवा, हर कैश डिपॉजिट का सोर्स नोट करो। छठा, बिजनेस एक्टिविटी के बिल्स, यूपीआई रिसीप्ट्स और परचेज रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। सातवां, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वही टर्नओवर दिखाओ जो प्रूफ के साथ एक्सप्लेन हो सके। रमेश ने 3 महीने तक डिसिप्लिन से काम किया। पहले जो पैसा घर में कैश रहता था, अब वह बिजनेस अकाउंट में आने लगा। ग्राहकों से बोला, भैया यूपीआई कर दीजिए या अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। सप्लायर को पेमेंट बैंक से करने लगा। सीमा हर दिन नोटबुक में सेल लिखने लगी। धीरे धीरे बैंक स्टेटमेंट में बिजनेस की असली पिक्चर दिखने लगी। 3 महीने बाद जब लोन डॉक्टर ने उसका बैंक स्टेटमेंट स्कोर चेक किया, तो पहले स्कोर कमजोर था, लेकिन अब काफी इंप्रूव्ड था। एलडीआरआई में उसकी बैंकिंग रेडीनेस भी बेहतर हुई। अब उसकी फाइल में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, एक मजबूत स्टोरी थी। एलिजिबिलिटी क्लियर थी, डॉक्यूमेंट्स अरेंज थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रियलिस्टिक थी, बैंकिंग बिहेवियर इंप्रूव था, स्कीम सिलेक्शन सही था, एप्लीकेशन गाइडेंस प्रॉपर था। जब वह फिर बैंक गया तो मैनेजर ने स्टेटमेंट देखकर कहा, अब आपका बिजनेस अकाउंट एक्टिविटी दिखा रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी क्लियर है, फाइल आगे प्रोसेस की जा सकती है। रमेश की आंखों में फिर वही चमक आ गई। उसने बाहर आकर सीमा को फोन किया। सीमा, इस बार बैंक ने हमारी बात सुनी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तो अब हमारी मसाला यूनिट सच में शुरू होगी? रमेश मुस्कुराया। हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ सपना नहीं, पूरा बैंक रेडी प्लान है। यही लोन डॉक्टर का इम्पैक्ट है। लोन डॉक्टर लोन देने वाला बैंक नहीं है। लोन डॉक्टर एप्लीकेंट को बैंक रेडी बनाता है। कौन सी स्कीम सही है, कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बननी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, बैंक क्वेरी का जवाब कैसे देना है। लोन डॉक्टर अप्लायंट को हर स्टेज पर गाइड करता है, क्योंकि सरकारी सब्सिडी लोन सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं मिलता। उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, सही स्कीम सिलेक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैंकिंग रेडीनेस चाहिए और सबसे जरूरी, बैंक को आपकी कहानी पर भरोसा होना चाहिए। लोन डॉक्टर की विशेषज्ञ सलाह है, लोन अप्लाई करने से पहले
अपनी लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। देखिए, क्या एवरेज बैलेंस ठीक है, क्या इनकम रेगुलर दिख रही है, क्या कैश डिपॉजिट्स एक्सप्लेन हो सकते हैं, क्या चेक रिटर्न या ईएमआई बाउंस तो नहीं है, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या कोई सस्पिशियस एंट्री तो नहीं है, क्या आपकी स्टेटमेंट आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सपोर्ट करती है। अगर जवाब नहीं है तो जल्दबाजी में फाइल सबमिट मत कीजिए। पहले अपनी बैंकिंग रेडीनेस इंप्रूव कीजिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट भी वीक लग सकता है, और बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो एप्लीकेंट पर भरोसा बढ़ सकता है। याद रखिए, बैंक स्टेटमेंट सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाती, यह आपकी फाइनेंशियल हैबिट दिखाती है, यह आपकी बिजनेस डिसिप्लिन दिखाती है, यह आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी दिखाती है, और कई बार यही डिसाइड करती है कि लोन फाइल आगे जाएगी या ऑब्जेक्शन में अटक जाएगी। इसीलिए बैंक स्टेटमेंट को हल्के में मत लीजिए। बैंक आपकी स्टेटमेंट पढ़े उससे पहले आप खुद अपनी स्टेटमेंट पढ़िए। गलती दिखे तो डरिए मत, उसे सुधारिए। लोन डॉक्टर आपकी फाइल को बैंक रेडी बनाने में मदद करता है, ताकि आपका सपना सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर उतर सके। मैं हूं प्रकाश राठौड़, फाउंडर ऑफ लोन डॉक्टर। अगले वीडियो में हम समझेंगे चेक बाउंस और ईएमआई बाउंस आपके गवर्नमेंट सब्सिडी लोन अप्रूवल पर कितना बड़ा असर डालते हैं। लोन डॉक्टर, बी फंडिंग रेडी।